प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बहुत खूबसूरत थॉट आप सबके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने देखा बहुत से रंग हैं, पहाड़ हैं, उसके ऊपर बर्फ़ भी है और कुछ मुरझाए हुए पत्ते भी हैं, हरियाली भी है। तो एक ही जगह पर बहुत सी चीज़ें, बहुत से रंग देखने को मिले। क्या आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से चीज़ें गुजर रही होती हैं, बहुत से हालात से हम गुजर रहे होते हैं। अगर हम वो पौलुस और सिलास का चैप्टर पढ़ते हैं अमाल में, जहाँ पर वो कैद खाना में होते हैं, तो जो दरोगा होता है उसके ऊपर भी एक बुरा वक्त आता है, क्योंकि उसे ख़ास रखवाली करने को कहा गया होता है, ख़ास पौलुस और सिलास के ऊपर नज़र रखने को कहा गया होता है कि वो इस जेल से भाग ना जाएं। तो क्या होता है कि जब वो दोनों प्रस्तिश कर रहे होते हैं, उनकी बेड़ियाँ टूट जाती हैं, बल्कि सबकी बेड़ियाँ टूट जाती हैं और वो परेशान हो जाता है कि अब तो सारे कैदी भाग जाएंगे। वो चाहता है कि अपने आप को मार ले। ये उसका एक बुरा वक्त था, लेकिन पौलुस उसे रोकता है और कहता है कि अपने तय जख्मी ना कर, हम यही हैं। और अगर हम देखें तो वो जो कैद खाना का दरोगा होता है, वो उसे कहता है कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। वो कहता है कि यीशु मसीह को कबूल कर तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। वो ये नहीं देखता कि मुझे 6 माह इंतज़ार करना है, मुझे 1 साल इंतज़ार करना है। वो उसी वक्त, बल्कि उसी रात अपने घराने को बपतिस्मा दिलवाता है, अपने घराने समेत यीशु को कबूल कर लेता है और उसके घर में नजात आ जाती है। हम बहुत से हालात से गुजर रहे होते हैं, हम खुशी भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम गमज़दा होते हुए भी हम अपने आप को चेयर कर रहे होते हैं, अपने आप को हिम्मत दे रहे होते हैं कि नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें इन चीज़ों के ऊपर काबू पाना है, हम चीज़ों पर गालिब आना है। लेकिन ये सब हम कब कर सकते हैं? जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में लिए होते हैं, जब यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है, जब यीशु हमें जोर देता है, जब हमें पता होता है कि जो हमें आगे को पुश कर रहा है वो जोरावर है, जो हमें हर चीज़ पर गालिब आने को कह रहा है वो तो दुनिया का खालिक और मालिक है। तो जब हम अंदर से खाली होंगे, जब हमारे पास कोई नहीं होगा, तो हम इन चीज़ों पर गालिब नहीं आ पाएंगे, हम अपने हालात पर गालिब नहीं आ पाएंगे। जब तक वो यीशु को नहीं जानता था, जब तक उसकी पौलुस से कन्वर्सेशन नहीं होती, वो अपने आप को मारना चाह रहा था, वो अपने आप को जख्मी करना चाह रहा था, अपनी जान लेना चाह रहा था। लेकिन पौलुस उसे रोकता है, वो कहता है अपने तय जख्मी ना कर। और वो फिर उससे पूछता है कि मैं क्या करूं, कि तुमने तो प्रस्तिश की है और तुम्हारी बेड़ियां खुल गई हैं। तो ये खुदा का कितना बड़ा मौजा तुम्हारी जिंदगी में हुआ है, तुम वाकई में मर्दे खुदा हो, वाकई में खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम करता है। तो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? और जब पौलुस उसे कहता है कि यीशु मसीह को कबूल कर तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, वो सोचता नहीं है, वो उसी रात अपने घराने समेत यीशु को कबूल करता है। आज शायद आपका वक्त हो, आज शायद आप यीशु से दूर हों, आज भी यीशु आपको बुला रहा है। शायद अब आपका वक्त है कि आप यीशु को कबूल करें। सो मेरे ऐसे बहन भाई जिनकी ज़िंदगी में यीशु नहीं है और जो चाहते हैं कि वो हर तरह के हालात पर गालिब आएँ, अगर वो गिर भी जाएं तो यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें उठा खड़ा करे, तो अब आपका वक्त है कि यीशु का हाथ थामें और हर जंग पाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।